पहला आपका क्वेश्चन है, व्हाट प्रोसीड्योर ऑफ 35,46,876। ठीक है, इसका आपको प्रीसीड्योर बताना है। ठीक है, तो समझे, सबसे पहले आप ये समझ लो प्रीसीडेसर क्या होता है। प्रीसीडेसर क्या होता है, इसको एक बार समझ लो। ठीक है, ऐसे आप क्लास 5 में हो तो आपको पता ही होगा, बता देता हूँ एक बार अच्छे से। प्रीसीडेसर का मतलब होता है इस नंबर से पहले, आपको कोई नंबर दे देगा, उससे पहले आपको बताना है। ठीक है, देखो यहाँ पे प्री एक वर्ड लगा हुआ है, प्री प्री यहाँ पे देखो फर्स्ट में लगा है ना प्री। प्री का मतलब क्या होता है, प्री का मतलब ये होता है पहले। प्री का मतलब होता है पहले। देखो जैसे प्री नर्सरी है ना, प्री नर्सरी सबसे पहला क्लास होता है ना, आपको पता है। प्री नर्सरी तो सबसे पहले आता है ना, तो वही प्री मतलब सबसे पहले, है ना। तो मतलब 35,46,876 से पहले कौन सा नंबर आएगा, आपसे ये पूछा जा रहा है। ठीक है, तो आपका पहला ऑप्शन है ए नंबर 35,46,875। हाँ, तो 875 यही तो आएगा ना, ए नंबर ही आएगा। ध्यान से देखो एक बार अच्छे से, ए नंबर आपका करेक्ट आंसर है। ओके, 35,46,875। ठीक है, ये आपको नंबर थोड़ा बड़ा दिख रहा है, लेकिन बहुत इजी कॉन्सेप्ट है। ठीक है, आप समझ जाओगे, है ना। तो 1 नंबर का आंसर आपका ए नंबर है। ओके, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, नहीं समझ में आया एक बार फिर से आप देख सकते हो वीडियो को स्टार्टिंग से, ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए, है ना। अब देखो 2 नंबर पढ़ो। 29 इज रिटन एज डैश इन रोमन नंबर। आपको 29 को रोमन नंबर में क्या लिखते हैं, ये पूछा जा रहा है। ठीक है, 29 को रोमन नंबर में क्या लिखते हैं, आपसे ये पूछा जा रहा है सेकंड क्वेश्चन में। ओके, देखो हिंदी में भी लिखा हुआ है, आप हिंदी वाले को पढ़ सकते हो, मैं सिर्फ इंग्लिश वाले को रीड कर दे रहा हूँ। ठीक है, तो 29 को रोमन नंबर में लिखते हैं एक्स एक्स, ऐसे लिखते हैं। देखो अगर आपको रोमन नंबर 1 से 10 तक आता है ना, तो आप सब कर लोगे। 1 से लेके अगर आपको 10 तक आता है, और ऐसे 10, 20, 30, 40 ये सब का आता है, ठीक है, तो आप सब कुछ कर लोगे। देखो सबसे पहले यहाँ पे क्या पूछा गया है, 29 लिखा गया है ना, 29 मतलब 20 + 9, 29 मतलब 20 + 9। ठीक है, तो 20 का तो डबल एक्स होता है, आपको इतना पता होना चाहिए, है ना। और 9 का आई एक्स होता है ना, ऐसे करके आई एक्स, है ना। तो ये दोनों को जोड़ के मिला दो, डबल एक्स और आई एक्स, यही हो जाएगा, है ना। मिला जुला के आपका ए नंबर करेक्ट आंसर है। ठीक है, 1 का भी ए सही था और 2 का भी ए करेक्ट है। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। अब यहाँ से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन स्टार्ट हो रहा है, ध्यान से देखना। ठीक है, मैं एक क्वेश्चन एक्सप्लेन कर रहा हूँ, इसलिए ध्यान से देखना। ठीक है, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द बॉक्स सोन इन फिगर। यहाँ पे एक बॉक्स है, आप देख सकते हो। ठीक है, ये इस बॉक्स का आपको वॉल्यूम बताना है। वॉल्यूम वॉल्यूम मतलब होता है कि कितना जगह वो ऑक्यूपाई कर रहा है, कितना जगह वो ले रहा है। ठीक है, ये यहाँ पे कुछ जगह ले रहा है ना, ये यहाँ पे कहीं पर तो रखा हुआ है ना, वो कितना जगह ले रहा है ना, वो कितना जगह ले रहा है, वो होता है वॉल्यूम। ठीक है, देखो वॉल्यूम का सिंपल सा फॉर्मूला होता है, वॉल्यूम का सिंपल सा फॉर्मूला होता है, मैं वी से रिप्रेजेंट करता हूँ वॉल्यूम को। ठीक है, तो लिख ही देता हूँ। वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। लेंथ, ब्रेथ और हाइट, तो आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे लेंथ भी दिया है, ब्रेथ भी दिया है और हाइट भी दिया हुआ है। तीनों चीज़ दिया हुआ है कि नहीं, आप यहाँ देख सकते हो, दिया हुआ है ना। 15 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर। देखो अगर आप नहीं पहचान पा रही हो क्या लेंथ है, क्या ब्रेथ है, क्या हाइट है, तो आपको पहचानने की भी ज़रूरत नहीं है। ठीक है, क्या करोगे जान के, किसी को भी तरह से कुछ भी करो, इंटू ही तो करना है ना, है ना। तो सिंपली यहाँ पे इंटू कर दो, किसी को पहले रख दो 15। ठीक है, 15 हो गया पहला नंबर, फिर 10, फिर 5, इसको इंटू कर दो। ठीक है, तो 15 10 जा होता है 150, 15 10 जा 150। आपको 2 से लेकर 20 तक की एटलीस्ट टेबल आनी चाहिए। ठीक है, तो 15 10 जा 150, मैंने तो मुंह से निकाल दिया, आप इसे करके भी निकाल सकते हो। ओके, देन 5, और फाइनल आपका आंसर आ जाएगा 150 इंटू 5 आपका क्या होता है, ये आपका होता है 750 होता है। ठीक है, 750 होता है। और हर जगह आपका सेंटीमीटर लगा था ना यूनिट, देखो यहाँ पे सेंटीमीटर है ना, 15 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, तो हर जगह आपका सेंटीमीटर भी लगेगा, है ना। हर जगह 5 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर, यहाँ पे भी सेंटीमीटर, है ना। तो मिला जुला के आपको क्या निकलेगा, सेंटीमीटर 3 बार हुआ ना, तो क्यूब 3 बार लगा, मतलब यहाँ पे भी 3 आपको लिखना पड़ेगा। तो 750 सेंटीमीटर क्यूब, 3 जो ऊपर लिखा ना उसको क्यूब बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हो बी नंबर आपका करेक्ट है। ठीक है, 750 क्यूबिक सेंटीमीटर। ठीक है, क्यूबिक मतलब 3 है ना, ऐसे करके, क्यूबिक मतलब ऐसे करके, ऐसे करके। ओके, क्यूबिक, ये इसको क्यूबिक बोलते हैं, क्यूब बोलते हैं। ठीक है, सेंटीमीटर क्यूबिक, है ना। तो 750 क्यूबिक सेंटीमीटर, बी नंबर आपका करेक्ट आंसर है। ओके,
बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला, ठीक है। नंबर वैल्यू आपको चेंज करके ऐसे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। चलो यहाँ से मैं आपको एक क्वेश्चन दे देता हूँ, ठीक है। यहाँ से मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूँ, ध्यान से क्वेश्चन सुनना, ठीक है। यहाँ पे आपको वैल्यू मैं देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे आपको वैल्यू मैं देता हूँ, ठीक है। तो इसकी वैल्यू मैं आपको देता हूँ 25 सेंटीमीटर, ओके। यहाँ पे आपको वैल्यू देता हूँ मैं, इसकी भी देता हूँ मैं आपको 25 सेंटीमीटर, ओके। और यहाँ की देता हूँ 15 सेंटीमीटर, ठीक है। अब आप मुझे वॉल्यूम कमेंट करना, ठीक है। मैं चेक करूँगा एक एक कमेंट को, आप मुझे इसका आंसर कमेंट करना, ठीक है। तीन आपको वैल्यू मिल गई, एक 25 सेंटीमीटर, दूसरा भी 25 सेंटीमीटर, तीसरा 15 सेंटीमीटर। तीनों से आप वॉल्यूम निकालो, तीनों को इंटू करके मल्टीप्लाई करके, ठीक है। मुझे कमेंट करना, मैं रिप्लाई करूँगा अगर करेक्ट आंसर होगा तो, ठीक है। अब फोर्थ नंबर देखो, व्हाट विल बी राइज इन वाटर लेवल इन अ बकेट इफ अ क्यूब ऑफ लेंथ 5 सेंटीमीटर, देखो लेंथ दिया हुआ है, लेंथ दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर, ब्रेथ भी दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर एंड हाइट भी दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर, वाओ, इमर्स इन इट। तो देखो हुआ क्या है, एक बाल्टी है, क्या है, एक बाल्टी है। बाल्टी को इंग्लिश में बोलते हैं बकेट, ठीक है। तो बकेट मतलब होता है बाल्टी, ठीक है। तो एक बाल्टी है, उसमें पानी भरा हुआ है, ठीक है, पानी भरा हुआ है। अच्छा रुको, पानी को अच्छे से बनाते हैं, ठीक है। तो ये रहा मेरा पानी, ओके, ये मेरा पानी, ओके। तो ये मेरा पानी, ठीक है। तो अब यहाँ पे मेरा पानी है, ठीक है। इसकी जो लेंथ है वो क्या है, 5 सेंटीमीटर है, लेंथ 5 सेंटीमीटर, ब्रेथ भी है 5 सेंटीमीटर, है ना, और हाइट भी है 5 सेंटीमीटर। तो आपसे पूछा जा रहा है कि यहाँ पे एक क्यूब है, ठीक है, यहाँ पे क्यूब है, ठीक है। तो यहाँ पानी के अंदर मैंने क्यूब डाल दिया, ठीक है, पानी के अंदर मैंने क्यूब डाल दिया, पानी भरा हुआ था, एक बाल्टी में पानी भरा हुआ था, उस पर मैंने क्यूब डाल दिया। उस क्यूब का आपको मैंने आपको वॉल्यूम का फॉर्मूला बताया था, क्या बताया था, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, यानी कि 5 इंटू 5 और 5 इंटू कर दो, है ना, मिला जुला के आपको ऐसे इंटू कर देना है, 5 सेंटीमीटर इंटू 5, अच्छा सेंटीमीटर नहीं लिखते हैं, ठीक है, क्यूब, आप कंफ्यूज हो जाओगे, है ना। 5 इंटू 5 इंटू 5 आपको ये बताना है, ठीक है। तो 5 5 जा 25, 5 5 जा 25 होता है कि नहीं होता है, ठीक है। तो 25 फिर इंटू 5 है, ठीक है। तो 25 इंटू 5 कितना होता है, 125 होता है, 125 होता है ना। तो 125 देखते हैं कौन सा सही है, हाँ ये वाला सही है, ए नंबर हमारा करेक्ट है, ठीक है। ए नंबर हमारा करेक्ट है, 125 मिलीलीटर। देखो आप बोलोगे अब यहाँ पे मिलीलीटर क्यों लग गया, तो पानी हम लोग कैसे खरीदते हैं, लीटर में खरीदते हैं ना, कि 1 लीटर पानी दे दीजिए, है ना, वही से मिलीलीटर आ गया है, ठीक है। आप समझ रहे हो, ठीक है। अगर यूनिट में उतना दिमाग भी मत लगाओ, क्योंकि 125 तो एक ही नंबर है ना, तो यही तो सही हो गया, है ना। यूनिट अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं है, 125 तो एक ही आंसर है ना, यूनिट में कन्फ्यूज मत करो। 125 निकल गया ना, मतलब यही वाला ए नंबर करेक्ट है, ठीक है, ए नंबर करेक्ट है, यहीं से हमें पता चल गया, ठीक है, ओके। अब 5 नंबर देखते हैं, पुट द करेक्ट साइन इन द बॉक्स। आपको यहाँ पे एक नंबर दिया हुआ है, ठीक है, जैसे आपको ऐसे करके नंबर देता था ना, 5 डैश दे देता है फिर 5 दे देता है, तो अब आपको बोलता है इसमें करेक्ट साइन डालो, तो आप यहाँ पे क्या करते हो, इक्वल टू का साइन डालते हो, है ना। तो वैसे ही यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है, इसको ऐसे लिख दिया गया है, मैं इसको अच्छे से लिख देता हूँ। क्वेश्चन एक्चुअली ऐसा है, 13/26, इसका मतलब होता है 13/26, ठीक है। ये डैश दिया हुआ है, फिर डैश दिया हुआ है, इसमें आपको साइन भरना है कौन सा होगा, फिर है 18/36, ठीक है। इसका मतलब है कि बाय में 18/30 ऐसा है, ठीक है। ये मेरा एक इक्वल टू, ये मेरा ब्लैंक है, ठीक है, ब्लैंक जगह, इसमें आपको भरना है। आप इसमें कौन सा साइन भरोगे, मतलब ऐसा साइन भरोगे, ऐसा साइन भरोगे, क्या कौन सा साइन भरोगे, इक्वल टू का भरोगे, ये सब आपको बताना है। तो आप किसका साइन भरोगे, है कि नहीं, आपका आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है, तो किसका आप साइन भरोगे, तो आप इसमें साइन भरोगे इक्वल टू का। क्यों भरोगे इक्वल टू का, देखो 13 1 जा 13 होता है, 13 2 जा 26 होता है, तो 1/2 इसका भी आ गया, 18 1 जा 18, 18 2 जा 26, या आपको थोड़ा काट लेना है, कट कुट कर लेना है, ठीक है। तो क्या निकलेगा, यहाँ पे भी 1/2, यहाँ पे भी 1/2, और यहाँ पे भी 1/2, तो दोनों का तो सेम निकला ना, 1/2 इज इक्वल टू 1/2 निकला, है ना, 1/2 इज इक्वल टू 1/2 ही निकला ना, तो यहाँ पे इक्वल टू का ही साइन लगेगा, है ना। देखते हैं इक्वल टू का ऑप्शन है, तो हाँ यहाँ पर है, ए नंबर में है, तो ए नंबर हमारा करेक्ट आंसर है, 5 का ए नंबर होगा, ओके, नो डाउट, नो डाउट, ओके। 6 नंबर देख लेते हैं, बहुत ही आसान क्वेश्चन लग रहा है 6 नंबर, है ना, थोड़ा सा देखने में आपको हार्ड लग सकता है, पर है एक्चुअली आसान क्वेश्चन, ईजी भी है। तो देखते हैं इस क्वेश्चन को, ठीक है। एक लड़का है शिवा, ठीक है, शिवा एक नाम का एक लड़का है, फिर एक विष्णु नाम का एक लड़का है, ठीक है, हैड
हैड एन आइसक्रीम। उन दोनों के पास क्या एक आइसक्रीम है, शिवा और विष्णु के पास एक आइसक्रीम ईटिंग कंपटीशन है। मतलब वो लोग क्या कर रहे हैं, उन लोग के पास ईटिंग कंपटीशन है, ठीक है, आइसक्रीम खाने का कंपटीशन है कि कौन ज़्यादा आइसक्रीम खा सकता है ना, इसका एक कंपटीशन है, ठीक है, आइसक्रीम का, आइसक्रीम पार्लर का। ओके, तो शिवा जो है ना वो कितना खा जाता है, 11/15, मतलब ऐसे यहाँ पे लिखता हूँ, ठीक है। शिवा जो है, शिवा जो एक लड़का है वो कितना आइसक्रीम खा जाता है, 11/15, ठीक है, 11/15 खा जाता है, ठीक है। और ये जो लड़का है विष्णु, ठीक है, विष्णु जो ये लड़का है ये कितना खा जाता है, ये खाता है 17/20। ओके, 17/20। तो आपसे पूछा जा रहा है 1 मिनट में, दोनों ही 1 मिनट में खाता है, ठीक है। हाँ, हु वॉन द कॉम्पिटिशन, तो आपसे पूछा जा रहा है कौन जीता कॉम्पिटिशन, ठीक है। एक 11/15 है तो एक 17/20 है, तो कौन जीता। तो देखो मैं आपको सजेस्ट करूँगा, एक छोटा सा ट्रिक बता देता हूँ, जिसका डिनोमिनेटर ज़्यादा है, बड़ा है, उसको वो वही ज़्यादा खाया, ठीक है। जिसका डिनोमिनेटर ज़्यादा बड़ा है, मतलब नीचे वाला जो बड़ा है, ठीक है, नीचे वाला जो बड़ा है वो वही जीता, ठीक है। अगर आप इसको करना चाहो तो आप इसे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर सकते हो, या दूसरा भी बहुत सारे तरीका है, एलसीएम ले लो, है ना, बहुत सारे तरीके हैं, ठीक है। तो मैं तो कहूँगा डिनोमिनेटर देख के ही इस आंसर को चूज़ कर लो, ठीक है। तो यहाँ पे 20 है तो ये वाला आपका करेक्ट आंसर हो गया, ठीक है। ऊपर वाला देख के नहीं, ऊपर ऊपर वाले को न्यूमरेटर बोलते हैं, नीचे वाले को डिनोमिनेटर बोलते हैं, ठीक है। तो नीचे वाले को देख के, ठीक है। तो 17/20 किसने खाया था, तो विष्णु ने खाया था, तो विष्णु जीत गया, विष्णु जीता कॉम्पिटिशन। बी नंबर करेक्ट है, ठीक है, विष्णु जीता कॉम्पिटिशन, बी नंबर आपका होगा, ठीक है। 6 का आपका आंसर हो जाएगा बी नंबर, ठीक है। देखो इस क्वेश्चन में बहुत लोग कंफ्यूज हो जाते हैं और गलत आंसर हो जाता है, ठीक है, ऐसे ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, इसलिए मैं आपको इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके ही दिखाता हूँ, ठीक है। बहुत सारे तरीके से बता सकता हूँ, पर देख एक दो तरीके से और बता लेता हूँ, ठीक है। तो ये है और 17/20 है ना, ये है मेरा शिवा का, और ये है मेरा विष्णु का, ठीक है। तो ये शिवा और विष्णु का है, अलग अलग, है ना, ठीक है। तो ये 11/15 है शिवा का और 17/20 है विष्णु का, ठीक है। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देना है, मतलब 15 को 17 से और 11 को 20 से, आपको ऐसे करके मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो 15 17 जा आप जब करोगे तो आपको जो आंसर आएगा, जैसे कि 15 17 जा होता है, एक सेकेंड, तो 15 को हम इंटू किया, 15 को हमने 17 से इंटू किया, ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। तो क्या हुआ मेरा, क्या हुआ आंसर मेरा, क्या हुआ, 255 हुआ, ओके, 255 हुआ, ठीक है, 255 हुआ, ठीक है। अब 11 × 20 करेंगे तो क्या होगा, 11 2 = 22, ओके, तो 220 होगा, 220 होगा हमारा, ठीक है। तो मतलब कि 11 × 20 यानी कि हम शिव का बात कर रहे हैं, शिवा का हो गया 220 और विष्णु का हो गया 225। तो किसका ज़्यादा है आप खुद देख लो, 220 ज़्यादा बड़ा नंबर है या 255, 255 ऑब्वियसली। तो हमारा विष्णु करेक्ट आंसर है, ठीक है, बी नंबर हमारा करेक्ट आंसर है, ओके। विष्णु ने ज़्यादा आइसक्रीम खाया। इसको बहुत सारी तरीके से कर सकते हैं, एलसीएम लेके भी, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ऐसे डिनोमिनेटर वाला हर जगह काम नहीं करता, ठीक है, एक बार देख लेना, मैंने ऐसे बता दिया, ठीक है, कभी कभार काम कर ही जाता है ना। तो अब 7 नंबर देख लीजिए, कन्वर्ट करना है आपको 17/1000, है ना, 17 ऐसे करके 17/1000, मैंने कलर चेंज कर लिया क्योंकि हो सकता है आपको दिख नहीं रहा होगा, है ना। इंटू डिसिमल एंड राउंड ऑफ टू डेसिमल प्लेस, छोड़ो वो सबको बाद में देखते हैं, पहले आपका क्वेश्चन क्या है, कन्वर्ट 17/1000 इंटू डेसिमल, आपको डेसिमल में बदलना है, ठीक है, सबसे पहले वो काम कर लो, डेसिमल में बदल लो, ठीक है। तो 17/1000 को कैसे आप लिख सकते हो, मैं आपको बताता हूँ कैसे लिखना है। पहले 17 लिख लो, ठीक है, 17 लिख लिया, देखो यहाँ पे 3 जीरो है ना, 3 जीरो है ना, तो आपको 3 डिजिट के जितना भी आपको नीचे जीरो मिलेगा, जितना भी आपको नीचे जीरो मिलेगा उतने डिजिट के बाद आपको जीरो लगाना है, ठीक है। तो जैसे कि मैंने यहाँ पे 17 लगा लिया, अब लेकिन अब तीसरा डिजिट तो मेरे पास है ही नहीं, है ना, ऊपर वाला तो लिख दिया, अब मतलब कि मेरे पास तीसरा डिजिट तो है ही नहीं, तो अब मैं क्या करूँगा, तो यहाँ पे मैं एक जीरो लगा दूंगा और फिर यहाँ एक पॉइंट डाल दूंगा, 3 डिजिट के पॉइंट के पहले भी एक जीरो लगा दूंगा, तो 0 पॉइंट आपका हो गया वो 017, ठीक है, मतलब क्या हुआ आपका जीरो, एक बार यहाँ फिर लिख देता हूँ, ठीक है, 0.017 ये हो गया आपका, ठीक है, ठीक है, ये मैंने चेंज किया 17/1000 को इसमें,
ठीक है, 17/1000 को 3 जीरो है ना, तो देखो 3 डिजिट के पहले पॉइंट लगाया, ठीक है, 3 डिजिट के पहले मैंने यहाँ पे पॉइंट लगाया, ठीक है, समझ रहे हो इस बात को, है ना, आई होप आप समझ रहे हो इसको, ठीक है। तो अब यहीं पे आपका क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ, ठीक है। अब आप ये देख के ए नंबर को टिक मत मार देना, ये गलती मत कर देना, बहुत लोग ये गलती करते हैं। अब मैंने यहाँ 0.017 निकाल दिया तो आप ए नंबर को टिक मार दोगे, क्योंकि ए नंबर भी तो यही है, ठीक है, पर ये गलत है। यहाँ पे आगे क्वेश्चन और पढ़ लो, एंड राउंड ऑफ टू डेसिमल टू प्लेस, आपको 17 को हटा के 2 लिखना पड़ेगा, ठीक है, 17 को हटा के 2 लिखना पड़ेगा, यानी कि 0.02, ठीक है, ऐसे लिखना पड़ेगा आपको। बी नंबर आपका राइट आंसर है, ठीक है, बी नंबर आपका राइट आंसर है, ये गलती मत कर देना, मैं बार बार बोल रहा हूँ, बी नंबर होगा आपका करेक्ट आंसर 0.02, ठीक है। पूरा क्वेश्चन को स्टडी करो, ठीक है, यहाँ लिखा है ना 2 डेसिमल प्लेस, ठीक है, पूरे क्वेश्चन को स्टडी करना है ना, ऐसे ही नहीं कर देना है, ओके। बी केयरफुल, 7 नंबर में एक बार केयरफुल रहना, एक बार फिर से 7 नंबर को देख लो, 1-2 बार देखते जाओ, ठीक है, ठीक है। अगर डाउट होगा तो मैं फिर उस पर नेक्स्ट वीडियो बना दूंगा। देखो मैं फिर कह रहा हूँ, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, आपको बहुत काम आएगा, ठीक है। बहुत हिंदुस्तान ओलंपियाड के रिलेटेड जो भी न्यूज़ होगा आपको इस चैनल पे मिलेगा, ठीक है, और व्हाट्सएप चैनल को भी फॉलो कर सकते हो, ठीक है। ये सिर्फ आपके लिए ही चैनल है, ठीक है, हिंदुस्तान ओलंपियाड के लिए ही सिर्फ वीडियोस आते हैं। 8 नंबर देख लीजिए, विक्रम एक लड़का है, ठीक है, वॉज बॉर्न ऑन 29 सितंबर 2007। विक्रम जो एक लड़का है वो कब जन्म लेता है, 29 सितंबर को 2007 में ही जन्म लेता है, ठीक है। देखो अब आप मुझे अपना डेट ऑफ बर्थ कमेंट करो, ठीक है, मैं भी देखना चाहता हूँ आपकी डेट ऑफ बर्थ क्या है, ठीक है, तो आप मुझे डेट ऑफ बर्थ कमेंट करो कि आप कब बॉर्न हुए हो, ठीक है। लेकिन अब यहाँ पे क्वेश्चन देखते हैं, तो विक्रम जो है वो कब बॉर्न हुआ है, 29 सितंबर 2007 को। आपसे क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है वो देखो, हाउ मैनी लीप ईयर्स हैज़ ही सीन ऑन द 10th बर्थडे, उसने कितने लीप ईयर्स को देखा। लीप ईयर्स क्या होता है पहले ये समझ लो, लीप ईयर्स क्या होता है। लीप ईयर्स मतलब 4 के टेबल में जो चीज़ आ जाए वो लीप ईयर्स है। जैसे आपका हो गया 2012, 2018, है ना, जो कि 4 के टेबल में आता है, 4 के टेबल में जो आता है, ठीक है, 4 के टेबल में आता है। आप लास्ट 2 डिजिट भी देख सकते हो, जैसे 4 2 जा 8, ऐसे करके 4 का टेबल पढ़ के आप निकाल लोगे, ठीक है। लीप ईयर मतलब 4 होना चाहिए, ठीक है, 4 का मल्टीपल होना चाहिए, ठीक है। हैज़ बी बीन सीन ऑन हीज 10th बर्थडे, ठीक है, 10th बर्थडे यानी कि उसका जन्म कब हुआ है, 2007 में हुआ है, ठीक है। तो आप क्या करो, 2007 में अब आप क्या करो, 10 को ऐड कर दो, ठीक है, 10 साल के बाद बात हो रहा है ना, ठीक है, तो 10 साल को ऐड कर दो 2007 में, ठीक है, तो क्या निकलेगा आपका आंसर, 2017 निकलेगा, 2017 निकलेगा, ठीक है। अब इसमें आपको बताना है कि 2007 से 2017 के बीच में कितने लीप ईयर आए, मतलब कौन कौन 4 के मल्टीपल हैं। तो एक तो आपका 2018 है, ठीक है, इसको अलग कलर से लिखता हूँ, रुको, ठीक है, येलो ले लेते हैं, ठीक है, नहीं, एक सेकेंड, तो ओके, तो 2007 और 2017 के बीच में क्या क्या डिजिट्स हैं, ठीक है, गिनते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले आपका 2018 है ना, 2018 है कि नहीं, फिर है आप सॉरी 18 कैसे होगा, 2008 है आपका, ठीक है, 2008 है आपका। देखो 2007 के बाद क्या आता है, 2008 आता है, और 2008 4 के टेबल में आता है ना। लास्ट वाला 20 डिजिट देख लो, 8 आता है ना, 8 आता है ना, बस इतना काफ़ी है। लास्ट वाला देख लो, खुद पहचान जाओगे, है ना, 4 2 जा 8 होता है ना, तो 4 के टेबल में आना चाहिए बस, ठीक है। अब क्या आता है फिर, 4 2 जा 8, 12 आता है ना, 2012 भी आता है, ठीक है, 2 हो गया, 2 मिल गया है ना। फिर 12 के बाद क्या आता है, 4 2 1 जा 4, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, 4 4 जा 16, हाँ 2016 भी आता है, ठीक है। मतलब 3 आपको मिल गया, 3 आपको मिल गया, 2008 मिल गया, 2012 मिल गया, 2016 मिल गया, 3 आपको मिल गया, 3 लीप ईयर्स आते हैं। बी नंबर आपका राइट आंसर है, बी नंबर इज द राइट आंसर। 3 लीप ईयर्स आएंगे, ठीक है, 3 लीप ईयर्स आएंगे, ठीक है, विक्रम के बर्थडे 10 साल के बाद, ठीक है। अब 9th नंबर देखते हैं, ओके, देन सी, रीना एक लड़की है, ठीक है, बहुत अच्छी लड़की है रीना, ठीक है।
आप अपना नाम मुझे कमेंट करके भी बताना, ठीक है, मैं भी जानना चाहता हूँ आपका नाम क्या है ना। तो रीना जो है क्या लाती है, गोल्ड का रिंग लाती है, गोल्ड की अंगूठी लाती है, सोने की अंगूठी लाती है, सोने की अंगूठी होती है ना, तो वो खरीद के लाती है रीना, ठीक है। कितने की लाती है, ₹18,740। कितने की लाती है, एक सोने की अंगूठी लाती है रीना, कितने की लाती है, ₹18,740 की लाती है, ठीक है। आफ्टर 5 ईयर्स, 5 साल के बाद, 5 साल के बाद की अब बात हो रही है, खरीद लिया 5 साल पहले खरीदा, 5 साल के बाद की अब बात हो रही है, ठीक है। तो आपको तो पता ही है सोने का दाम बढ़ता घटता रहता है ना, तो 5 साल के बाद तो दाम बढ़ जाएगा, है ना। सी सोल्ड इट बैक फॉर ₹21,590। फिर 5 साल के बाद वो जो ये रिंग की अंगूठी खरीदी थी, सोने की अंगूठी खरीदी थी, वो उसको बेच दी। कितने में बेची, 21,590 में बेची, 21,590 में बेची। खरीदी थी कितने में, 18,740 में बेची थी, मतलब खरीदी थी, ठीक है, 18,740 में खरीदी थी और बेची कितनी में, 21,590 में बेच दी, ठीक है, मतलब प्रॉफिट हो गया उसका, है ना। एक कहाँ 18,000 में खरीद दिया और कहाँ 21,000 में बेच दी, प्रॉफिट हुआ ना। पूछा जा रहा है आपसे, हाउ मच प्रॉफिट और लॉस सी मेड, उसका क्या प्रॉफिट हुआ क्या लॉस, उसका मतलब कितना प्रॉफिट हुआ, कितनी या फिर कितना लॉस हुआ। तो लॉस तो हुआ नहीं, प्रॉफिट हुआ, हुआ ना, लॉस तो नहीं हुआ ना, प्रॉफिट ही हुआ ना। 18,000 में खरीदा, 21,000 में बेच दिया, तो प्रॉफिट हुआ। तो लॉस तो यहाँ होगा ही नहीं, तो ए नंबर तो बिल्कुल नहीं करेक्ट हो सकता, ठीक है। अब इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। अब इसके लिए आपको कुछ नहीं करना है, आप क्या करो, 21 मतलब जितना मैं खरीदी, मतलब जितना मैं बेची, ठीक है, जितना मैं खरीदी, सॉरी जितना मैं बेची उससे आप जितना मैं खरीदी उसको माइनस कर दो। 21,590 में 18,740 को माइनस कर दो। ओके, इसको माइनस करने आता है ना आपको, 0 होगा, 9 में 4 को माइनस करोगे क्या होगा, 5 होगा, 5 में 7 को माइनस करोगे तो क्या होगा, 8 होगा, और फिर 21 ये आपका 2 हो जाएगा, 2850 आपका हो जाएगा। तो प्रॉफिट हुआ ना, तो यहाँ पे लिखा है बी नंबर में देख लो, प्रॉफिट ऑफ ₹2850, ये आप करेक्ट हो गया। अब आप बोलोगे ए नंबर क्यों नहीं होगा, ए नंबर में देखो वहाँ पे लॉस लिखा हुआ है, ए नंबर में यहाँ पे लॉस लिखा हुआ है, ठीक है, इसलिए ए नंबर करेक्ट इनकरेक्ट है, गलत है, ए नंबर गलत है, बी नंबर करेक्ट है, ठीक है, प्रॉफिट हुआ है, ठीक है। ओके, 10 नंबर देख लीजिए, देखो मैं बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर रहा हूँ, डीपली एक्सप्लेन कर रहा हूँ, इतना कोई नहीं करता, ठीक है। पूरे यूट्यूब पे मैं सिर्फ हिंदुस्तान ओलंपियाड के वीडियोस डाल रहा हूँ, तो आपका फ़र्ज़ बनता है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स को शेयर करें, इट्स अ रिक्वेस्ट, ओके प्लीज़। 10 नंबर देख लीजिए, संध्या की मम्मी, मतलब संध्या की लड़की है, उसकी मम्मी मदर है ना, मेक्स स्पेशल डिशेस, उसके लिए स्पेशल डिशेस बनाती है, खाना बनाती है ना, आपकी मम्मी भी बनाती है ना, ब्रेकफास्ट के लिए, है ना, फिर आप लंच भी ले जाते हो उसको, है ना। तो ब्रेकफास्ट के लिए संध्या की मम्मी बहुत सारी स्पेशल डिशेस बनाती है, ठीक है। संध्या जो है ट्राई करती है, ट्राइंग टू कीप अ रिकॉर्ड ऑफ वैरायटी ऑफ डिशेस हर मदर मेक्स इन अ मंथ। तो संध्या जो है ना, अब वो क्या ट्राई करती है, कोशिश करती है, ट्राइंग मतलब कोशिश करती है, क्या कोशिश करती है कि एक रिकॉर्ड रख ले, है ना, कहीं पर लिख के रख ले, है ना, कि या फिर ग्राफ में बना के रख ले, है ना, कि कौन कौन से डिशेस वैरायटी वो मतलब महीने में खाती है, ठीक है, उसकी मम्मी बनाती है जो वो खाती है ना। तो आपसे पूछा जा रहा है, फाइंड आउट हाउ ऑफ्टन सी मेक्स उपमा। तो आपसे पूछा जा रहा है कि वो उपमा, उसकी जो मम्मी है वो उपमा एक महीने में कितने बार बनाती है, ठीक है, मतलब वही, हाँ, कितने बार बनाती है, ठीक है। तो ये सब आपको कैसे पता चलेगा, तो यहाँ पे ग्राफ दिया हुआ है ऑलरेडी, है ना, कंफ्यूज नहीं होना, यहाँ पे ग्राफ दिया हुआ है, तब ग्राफ देख के ही तो आप बताओगे ना, ऐसे कैसे बताओगे, है ना। तो ग्राफ को देखते हैं क्या है ग्राफ में, तो नंबर ऑफ डेज दिए हुए हैं, ठीक है। तो ये देखो ब्लू कलर वाला, ब्लू कलर वाला, थोड़ा सा ब्लू कलर वाला, ये आपका पराठा है, ठीक है, पराठा, ओके। ये वाला कलर देख लो, यहाँ पर है ना, ये वाला आपका पराठा हो गया, ठीक है, पराठा वाला, यहाँ पे ऐसे लिखता हूँ, रुको, ऐसे करके लिखता हूँ एरो बना के, ताकि अच्छे से समझ में आए। ये वाला पराठा का है, ठीक है, ये वाला 3 नंबर वाला आपका पराठा का है। अब आपका पास्ता, तो 3 नंबर वाला ये वाला पास्ता हो गया, है ना, ये आपका पास्ता का हो गया, ठीक है, 3 दिन पास्ता 3 दिन पराठा, ओके। उपमा का है ग्रीन वाला बॉक्स, ये वाला, ठीक है, और सैंडविच का है आपका ये वाला, ठीक है, सैंडविच का है ये वाला। तो 4 ही डिश का यहाँ पे नाम दिया है। एक्चुअली हमको ढूंढना क्या था, हमको तो सिर्फ उपमा ही ढूंढना है। तो उपमा कितना दिन बनाती है, 6 दिन बनाती है, इतने में ही तो हमारा काम हो गया, 6 डेज, सी नंबर बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है, ग्राफ देख के बता दिया हमने, है ना, स्मार्ट टीचर, स्मार्ट स्टूडेंट है।
तुरंत बताएंगे आंसर, है ना। सी नंबर 6 डेज बिल्कुल करेक्ट है। ओके, नो डाउट, है ना। कोई अगर डाउट होगा तो प्लीज़ कमेंट। ओके, समझ गए ना। यहाँ पे उपमा, यहाँ पे 6 लिखा है ना, देखो ये सेम कलर किया हुआ है, यहाँ पे कलर किया हुआ है उपमा को इंडिकेट करने के लिए कलर किया हुआ है, तो यही तो वो कलर है ना, 6 डेज। ओके, आपसे पूछा गया था कितनी दिन बनाती है महीने में, ठीक है। 11 नंबर देखते हैं। एक्चुअली आपका मैथ का जो सेक्शन है उसमें 15 क्वेश्चन हैं टोटल, है ना, 10 नहीं 15 क्वेश्चन है। ओके, तो जो डिफरेंस है, द डिफरेंस बिटवीन स्मॉलेस्ट एंड द लार्जेस्ट पॉसिबल 4 डिजिट नंबर इज, आपको डिफरेंस मांग रहा है, मतलब माइनस करना है आपको, ठीक है। किसके बीच माइनस करना है? सबसे छोटा और सबसे बड़ा डिजिट का, ठीक है। डिफरेंस बिटवीन स्मॉलेस्ट एंड लार्जेस्ट पॉसिबल 4 डिजिट नंबर, लेकिन एक शर्त है, एक चैलेंज है, क्या है कि वो 4 डिजिट का होना चाहिए। लार्जेस्ट डिजिट भी आपका 4 डिजिट का होना चाहिए, स्मॉलेस्ट भी आपका 4 डिजिट का होना चाहिए, है ना, यही पूछा गया, ठीक है। तो लार्जेस्ट में आपका हो गया लार्जेस्ट पॉसिबल 4 डिजिट नंबर। ओके, तो लार्जेस्ट में तो आपका ऐसा हो जाएगा ना, वो आपका 1000 हो जाएगा ना, लार्जेस्ट आपका 1000 हो जाएगा, है ना, ठीक है। लार्जेस्ट आपका 1000 हो जाएगा, तो लार्जेस्ट 1000 हो गया, इसमें कोई शक नहीं है ना। 4 डिजिट का भी है ना, 1 2 3 4, 4 डिजिट का भी है ना, तो लार्जेस्ट तो 1000 हो गया, लेकिन स्मॉलेस्ट क्या होगा वो जानना होगा, ठीक है। तो स्मॉलेस्ट में आप क्या ले सकते हो, देखो 9 हो गया, 9 9 9, हाँ ये 4 डिजिट का हो गया, 9999, ये तो छोटा हो गया ना। तो इससे आपको बोल रहा है लार्जेस्ट 4 डिजिट को माइनस करना है। देखो अच्छे से क्वेश्चन पढ़ना, यहाँ पे ये नहीं बोला कि लार्जेस्ट से स्मॉलेस्ट को माइनस करो, यहाँ पे तो अच्छे से पढ़ना हो, क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ो। द डिफरेंस बिटवीन स्मॉलेस्ट एंड द लार्जेस्ट पॉसिबल 4 डिजिट नंबर इज, तो स्मॉलेस्ट से हम लॉन्ग बड़े को माइनस करेंगे लार्जेस्ट को, तो लार्जेस्ट हमारा था 1000 और ये था स्मॉलेस्ट था हमारा 9999, ठीक है। तो देखते हैं क्या निकलता है। यहाँ पे 9 निकलेगा, यहाँ 9, यहाँ 9, 9 में 1 माइनस कर दो 8 होगा, माइनस करने तो आपको आता है ना, मतलब 8999 आया। तो देख लो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, ए नंबर बिल्कुल करेक्ट है, ए नंबर करेक्ट है, कोई डाउट नहीं, है ना। ओके, तो अब देखते हैं हमारा, ये हिंदी में लिखा है, ओके हिंदी में भी लिखा है, आप पढ़ लेना। हाँ, 12 देखो, फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर दैट लाइज बिटवीन, आपको इस छोटा नंबर बताना है, स्मॉलेस्ट नंबर बताना है किसके बीच का, दैट लाइज बिटवीन 9008 नहीं सॉरी 98,000 एंड 99,000, 98,000 और 99,000 के बीच का आपको छोटा नंबर बताना है, स्मॉलेस्ट नंबर बताना है, ठीक है। When its digits are arranged in decreasing order, जब इनका जो डिजिट्स है ना उसको अरेंज किया जाए डिक्रीजिंग ऑर्डर में, मतलब घटते क्रम में, जैसे ऐसे करके 5 3 2 1 ऐसे करके डिक्रीज होते हुए, है ना, 5 4 ऐसे ले लो, 5 4 3 2 1 ऐसे डिक्रीज हो रहा है ना। एक बार फिर देख लो, डिक्रीजिंग मतलब क्या, कम हो रहा है, 5 जैसे 5 के बाद फिर 4 आ गया, 3 हो गया, 2 हो गया, कम हो रहा है ना, वैसे ही करके, ठीक है। उसका जो डिजिट है वो कम होना चाहिए, है ना, ठीक है। तो देखते हैं, इस क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से देखना, ठीक है, थोड़ा सा ध्यान से देखो, समझ जाओगे, आसान क्वेश्चन है। तो सबसे पहले आपको ऑप्शन दिया हुआ है, ठीक है, कोई डाउट नहीं, आपको पूरा एकदम नंबर नहीं लिखना है, आपको ऑप्शन दिया हुआ है तो ऑप्शन से सिर्फ काम रखना है। तो ए नंबर वाला पहले ऑप्शन देख लो, ठीक है, ए नंबर वाला हम लोग ऑप्शन देख लेते हैं, 98012, ओके 98012, ओके। तो यहाँ पे एक चीज़ देखो, ये तो आपका 99, ठीक है, ये एक छोटा नंबर है, ठीक है, ये एक छोटा नंबर है, ठीक है, ए नंबर एक छोटा नंबर है, देखते हैं कहीं इससे भी छोटा मिल जाए तो, है ना, अच्छे से दिखना पड़ेगा ना हम लोगों को, है ना, ठीक है। तो देखते हैं इससे भी कुछ छोटा मिल गया तो एक ज़रा, तो एक चीज़ पहले यहाँ देख लो, सबसे छोटा नंबर क्या है आप बताओ। सबसे पहले तो 0 होता है ना, उसके बाद 1 2, है ना, सबसे छोटा तो आपका 0 हो गया ना, है कि नहीं, ठीक है। तो आपसे क्या बोला गया था कि जो डिजिट्स है ना वो क्या होना चाहिए, यहाँ पे एक शर्त लिखा था ना कि डिजिट्स जो है वो अरेंज कैसे होगा, डिक्रीजिंग ऑर्डर में होना चाहिए, घटते हुए क्रम में, है ना, जैसे 9 8
है ना, 7 6 ऐसे घटते हुए होना चाहिए, 9 8 7 6 कम होना चाहिए, है ना। इससे बड़ा नहीं होना चाहिए, फर्स्ट वाली से दूसरा बड़ा नहीं होना चाहिए, दूसरे से आपका तीसरा बड़ा नहीं होना चाहिए, तीसरे से आपका चौथा बड़ा नहीं होना चाहिए। इस बात का आपको ख्याल रखना है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख लो ए नंबर वाले ऑप्शन में 98012 कर दिया, ठीक है। चलो 9812 सब सही है, लेकिन यहाँ बीच में तो यहाँ पे जीरो डाल दिया गया ना। आप खुद देखो, बीच में यहाँ पे जीरो डाल दिया गया है, देखो लिखा है ना यहाँ पे जीरो, 980 लिख दिया ना, यहाँ पे जीरो लिख दिया, तो बीच में जीरो कम आ गया, ठीक है। उसके बाद 1 किया, तो अगर 1 को पहले कर देता, 2 को भी पहले कर 2 को पहले कर देता, उसके बाद 1 करता, उसके बाद अगर जीरो करता तो भले ये सही होता, ठीक है। तो यहाँ तो ऐसा कुछ किया नहीं, है ना। अगर ऐसे करके करता 981 982 ऐसे करके करता तो ये सही हो जाता, जीरो लास्ट में आता तो सही हो जाता, ठीक है। लेकिन यहाँ तो ऐसे उल्टा कर दिया, है ना। तो ये ए नंबर तो बिल्कुल रॉन्ग है, ठीक है। बी नंबर देख लो 97654, तो ये तो कोई हिसाब में ही नहीं है, 97654 तो कोई हिसाब में ही नहीं है। आप खुद देखो ना, 97654 कैसे होगा, या तो 98,000 और 99,000 के बीच का पूछ रहा है, ये तो 97,000 में ही है। ध्यान से देखो, ये 97,000 में ही है, ठीक है। और यहाँ पे 98 से लेकर 99 के बीच का पूछ रहा है, यहाँ 97 में ही है, तो ये तो अलग ही हो गया, ठीक है। तो बी नंबर तो बिल्कुल इनकरेक्ट है ना, नो डाउट बी नंबर बिल्कुल इनकरेक्ट है। ओके, सी नंबर देख लेते हैं, 98765 हाँ ये हो सकता है, 98765 ये घटते हुए क्रम में भी है, ठीक है, ये हो सकता है। पर एक बार डी नंबर को भी देख लेते हैं, ये सब क्वेश्चन में बी केयरफुल रहना है ना। डी नंबर देख लेते हैं, 98210, हाँ हाँ, डी नंबर जब हमको सबसे छोटा मिल गया, डी नंबर जब हमको सी से भी छोटा है, तो डी नंबर ही सही है कि नहीं। सी सही हो सकता है, लेकिन सी से भी छोटा है डी। आप खुद देखो ना, ये है 98,765 और ये क्या है 98,210, है ना। तो ये तो ज़्यादा छोटा है, तो डी नंबर का करेक्ट है, ठीक है। देखो, मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया आपको, बहुत ही डीपली एक्सप्लेन किया। अगर आपको फिर भी समझ नहीं आया तो एक बार फिर से इस वीडियो को देखो, नहीं तो मैं दूसरा वीडियो बना दूंगा, ठीक है। आप बस लिख देना कि मुझे इस क्वेश्चन में डाउट है 12 नंबर पे, है ना, मैं बना दूंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। 13 नंबर देखते हैं, राधिका गॉट 56 मार्क्स इन इंग्लिश आउट ऑफ 60। राधिका को 56 मार्क्स मिलते हैं, कितने में, 60 में। 56 मार्क्स मिला 60 में, ठीक है, बहुत अच्छा मार्क्स मिला, 4 मार्क्स का लॉस हो गया, कोई बात नहीं। पूछ रहा है कैलकुलेट द मार्क्स इन परसेंटेज, आपको मार्क्स को कैलकुलेट करना है परसेंटेज में, ओके। इसी बात पे अपना भी परसेंटेज मुझे कमेंट कर देना, ठीक है, ठीक है। मैंने आपको बताया ना, सबसे पहले आपको क्या कमेंट करना है, मुझे अपना डेट ऑफ बर्थ, नाम, और क्या तीसरा क्या अभी आपको बोला, अपना परसेंट, क्लास में कितने परसेंटेज लाए हो, ठीक है, उसका कमेंट कर देना है, ठीक है। तो राधिका तो 60 में लाई है 56, ठीक है। तो कैसे परसेंटेज निकालते हैं यहाँ से सीख लो, ठीक है, ताकि आप भी अपने मार्क्स से अपना परसेंटेज निकाल सको और चेक कर सको कि कहीं आपके टीचर ने आपको कम परसेंटेज तो नहीं दिया ना। तो चेक कर सकते हो, कैसे देखो, आपने कितना मार्क्स लाया पहले वो देख लो। तो देखो, राधिका ने कितना मार्क्स लाया, 56 मार्क्स लाया, राधिका ने 56 मार्क्स लाया, 60 में लाया, ठीक है। तो आपको कैसे लिखना है वो सब समझो, ठीक है, ठीक। देखो, 56 मार्क्स लाया, कितने में लाया, 60 में लाया, फुल मार्क्स क्या था 60, तो 56 को ऊपर लिखो और 60 को डिनोमिनेटर यानी कि नीचे लिखो, ठीक है। न्यूमरेटर में लिखो 56, डिनोमिनेटर में लिखो 60, ठीक है। उसके बाद आपको परसेंट से इंटू करना है, परसेंट का वैल्यू होता है 100, ठीक है, 100 ऐसे 100% ही लिखो ना, ठीक है, ऐसे ही लिख दो। तो अब आप देखो क्या किया, पहले हमने क्या किया, 56 क्या है, आपने कितना मार्क्स लाया, और 60 आपका फुल मार्क्स है और 100 आपका परसेंटेज है, यही ना, ठीक है। तो आप देखते हैं, इसको सॉल्व कर लीजिए, जीरो, यहाँ पे जीरो कट जाएगा, कटेगा कि नहीं कटेगा, 2 5 जा 10, 2 5 जा 10 होता है कि नहीं होता है, 2 3 जा 6 हो गया, 3 1 जा 3, 3 1 जा, देखो मुझे तो बहुत ज़्यादा टेबल आती है, इसलिए मैं इसको सॉल्व कर लूँगा, ठीक है कि नहीं। अच्छा ऐसे नहीं होगा, ठीक है। तो अब तो कुछ होगा नहीं, यहाँ पे 3 आ गया, यहाँ 5 आ गया, 56 आ गया। अब क्या करो, 56 इंटू 5 करो, 56 को ऊपर ऊपर मल्टीप्लाई कर लो, 56 और इंटू 5 क्या होगा, नहीं समझे, एक बार फिर बता देता हूँ, 56 इंटू 5 कर लो, ठीक है, बाय में 3 था तो 3 रहेगा ही, ठीक है। 56 बाय 5 क्या होगा आपका, इंटू करो, 6 5 जा 280 आ गया आपका, नहीं एक बार फिर कर देख लेता हूँ,
ठीक है, तो 280 आपका करेक्ट है, ठीक है, बाई 3 आ गया आपका, ठीक है। तो अब आप इसको क्या करो, डिवाइड करो। अब आपको इसका क्या करना है, डिवाइड करना है। 280/3 को आपको अब क्या करना होगा, डिवाइड करना होगा, ठीक है। तो मैं यहाँ डिवाइड करता हूँ, आप भी डिवाइड करो, ठीक है। 3280, ठीक है। 3 9 जा 27 होता है कि नहीं होता है, ओके। यहाँ पे 1 बचता है, 2 कट जाएगा, है ना, 10, ओके। तो 3 के टेबल में 9 आता है, ओके। अच्छा, 3 3 जा 9 आता है ना, 3 के टेबल में 3 जा में ही 9 आ जाता है, ओके। 3 3 जा 9 आ जाता है ना, 9। तो यहाँ पे फिर 1 बचेगा, है ना, पॉइंट। फिर यहाँ पे 0 लगेगा, तो फिर यहाँ पे 3 आएगा, फिर मतलब हमको 9 लेना पड़ेगा, है ना। फिर यहाँ पे 9 लेंगे तो फिर 3 आएगा। 93.33 आपका करेक्ट है, 93.33। हाँ, बी नंबर आ गया, 93.33%, ठीक है। बी नंबर आपका करेक्ट आंसर है 13 नंबर का, ठीक है। खैर बहुत टफ था मेरे लिए, मतलब मोबाइल में इस तरह सॉल्व करना थोड़ा अच्छा नहीं लगता, थोड़ा मुश्किल है, ठीक है। पर प्लीज़ आपको रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, इट्स अ रिक्वेस्ट, ओके। 14 नंबर देखते हैं, फाइंड द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। आपको यहाँ पे गलत स्टेटमेंट बताना है 14th नंबर में, ओके। तो 14 नंबर में जो गलत स्टेटमेंट है वो है आपका सी नंबर। मैं यहाँ आपको डायरेक्ट आंसर बता रहा हूँ, ठीक है, आपको, ताकि ये सब आपको प्रॉपर्टी पता होनी चाहिए, है ना। यहाँ पे मैं आपको आंसर से राइट बता रहा हूँ, ठीक है। सी नंबर होगा, एक बार मैं रीड कर देता हूँ आंसर को। अ लाइन सेगमेंट कैन बी एक्सटेंडेड इन वन डायरेक्शन, ठीक है। तो ये इनकरेक्ट है, एक लाइन सेगमेंट जो है उसको आप एक्सटेंड नहीं कर सकते एक ही डायरेक्शन में। सी नंबर आपका करेक्ट इनकरेक्ट आंसर है। जब मुझे इनकरेक्ट मिल गया तो मैं क्या ढूंढूं, है ना, इनकरेक्ट मुझे मिल गया तो बस हो गया, है ना। सी नंबर आपका गलत गलत है, ठीक है। सी नंबर आपका गलत है, आंसर सही है सी नंबर, लेकिन ये क्वेश्चन के हिसाब से मतलब इनकरेक्ट आपको चुनने को बोला ना, तो ये लाइन गलत है, ठीक है। सी नंबर आपका सही है, ठीक है। हिंदी चाहो तो आप यहाँ पे पढ़ सकते हो, ठीक है। अब 15 नंबर देखते हैं, लास्ट क्वेश्चन है फाइनली मैथमेटिक्स का, फिर इंग्लिश में हम लोग आराम से सारे क्वेश्चन को सॉल्व कर देंगे, है ना, तुरंत हो जाएगा। 15 नंबर देख लेते हैं। प्रिया इज फेसिंग द नॉर्थ, प्रिया फेस कर रही है नॉर्थ को। पहले यहाँ पे बना देता हूँ मैं मैप, ठीक है, ताकि आप समझ जाओ, ऐसे करके बनाता हूँ, ठीक है। तो देखो, ऊपर आपका नॉर्थ होता है, नीचे आपका साउथ होता है, इधर आपका वेस्ट होता है, इधर आपका ईस्ट होता है, ये बात आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। नॉर्थ ऊपर, नीचे साउथ, इधर आपका वेस्ट और इधर आपका ईस्ट, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो प्रिया किधर फेस कर रही है, नॉर्थ के साइड, मतलब इधर फेस कर रही है, ठीक है, नॉर्थ के साइड, ओके। सी टर्न्ड एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज क्या होता है, पहले ये समझो, एंटी क्लॉकवाइज क्लॉक कैसे मूव करती है। यहाँ पे क्लॉक बनाता हूँ, ठीक है, ये क्लॉक है, ठीक है। यहाँ पे सारी नंबर हैं, मान लो ये अभी नंबर उम्र बनाने का टाइम नहीं है ना, यहाँ पे सीधा 3 सुई बना देता हूँ, ठीक है, 3 सुई बना दी, ठीक है। तो नंबर मैंने डायरेक्ट नंबर नहीं किया, ठीक है, चलो ऐसे ऐसे कर देता हूँ, ओके। बन गई हमारी परफेक्ट घड़ी, ठीक है, परफेक्ट घड़ी बन गई। तो अब जो ये सुई है ये कैसे मूव करती है, ये कैसे घूमती है, आप खुद बताओ कैसे घूमती है। ये इस साइड घूमती है ना, ऐसे करके घूमती है ना, इधर से करके घूम के फिर इधर से घूमती है, इधर से इधर, इधर से ऐसे करके घूमती है ना, इसको बोलते हैं क्लॉकवाइज। तो अब जो प्रिया है वो कैसे घूमी, एंटी क्लॉकवाइज घूमी, मतलब इधर से करके ऐसे नहीं घूमी, कैसे घूमी, इधर से करके ऐसे और घूम गई, ठीक है, मतलब इधर इधर से ऐसे आ गई, समझे। एक बार फिर बता देता हूँ, ऐसे करके ऐसे घूम गई, एक सारा ऐसे घूमी, ऐसे ऐसे, है ना, ऐसे करके घूमी, ठीक है, मतलब इधर ऐसे करके घूमी, ठीक है। तो अब आपसे पूछा जाए साउथ की तरफ गई, चलो यहाँ पे तो ये भी बता दिया, चलो अब क्या है ना, साउथ की तरफ घूमी, चलो मुझे लगा नहीं बताया, चलो यहाँ पे साउथ की तरफ घूमी, तो मतलब इधर ही घूमी, है ना। तो आपसे पूछा जा रहा है व्हाट एंगल डिड टर्न थ्रू, तो कौन सा एंगल बनाया था, 90 + 90 180 डिग्री। ए नंबर आपका राइट आंसर है, 180 डिग्री, ठीक है। तो फाइनली हमारा मैथ खत्म होता है, अब हम लोग